जय हिंद, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू शील्ड डिफेंस कॉलेज। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू चैप्टर दैट इज एडवर्ब। थोड़ा सा एक लेवल अप पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 1 जल्दी अपलोड हो जाएगा, बट चलिए एडवर्ब पार्ट 2 के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज एडवर्ब? देखो, एडवर्ब को अगर आपको समझना है तो सारी चीजें एडवर्ब के अंदर ही छुपी हुई हैं। सर, कैसे एडवर्ब के अंदर छुपी हुई हैं? समझिए। एडवर्ब, एडवर्ब का एडी लीजिए, इट रिप्रेजेंट एडजेक्टिव। ओके, वर्ब, वर्ब और खुद तो एडवर्ब भाई है। तो एडवर्ब तीन लोगों के बारे में एग्जाम्प्लीफाई करता है। व्हाट डज एग्जाम्प्लीफाई मीन सर? एग्जाम्प्लीफाई का मतलब होता है विशेषता बताता है। हिंदी में बोलते हैं ना, विशेषता बताता है ना, क्रिया विशेषण। हिंदी में इसको एडवर्ब को क्रिया विशेषण भी बोला जाता है। तो एडवर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में तीन लोगों के बारे में बताता है। मोटा मोटा मैं बात कर रहा हूं, बाकी आप अगर ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे एकेडमिक पोर्शन में तो प्रेपोजिशन के बारे में बताता है, बट उसका कॉम्पिटिशन से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तो एडवर्ब हमें तीन चीजों के बारे में बताता है। एक तो एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, एक वर्ब की क्वालिटी बताता है, और साथ ही साथ एडवर्ब अपने आप की तो क्वालिटी बताता ही बताता है। चलिए नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही विल गो टू शिमला ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। इसमें क्या गलती है? अगर आप थोड़ा सा गलती निकालने की कोशिश करो इसमें, है ना। देखो, हम लोगों की आदत होती है, ऐसे एरर्स को बोला जाता है ट्रांसलेशनल एरर। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल एरर। कि हम लोग जो बात करते हैं ना, उसमें ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, कि बोल देते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, बट इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। व्हाट इज राइट? ही विल गो टू शिमला ऑन फ्राइडे नेक्स्ट। कभी भी, मैं अगर छोटी से आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं, बॉटम लाइन बताऊं तो ये है, कभी ऑन और डे के बीच में कभी भी नेक्स्ट या लास्ट आ ही नहीं सकता है। क्या ये बात समझ में आई? कभी भी नेक्स्ट और लास्ट आ ही नहीं सकता है। ठीक, सेम गोज विद डे के, हमारा इन के साथ भी। इन किसके साथ आता है बेटा? ईयर के साथ आता है, मंथ के साथ आता है ना। तो कभी भी इन लास्ट ईयर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको बताना ही कि पिछला साल जो बीता हुआ साल था, तो आप क्या करोगे? इन ईयर लास्ट कर दोगे। तो यानी कि अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट को बोलूं तो ऑन और इन के साथ कभी भी लास्ट या नेक्स्ट आता ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, जो मैंने बात बोली उसी पे सब कुछ लिखा हुआ है आपको। ऑन के साथ कभी नेक्स्ट लास्ट नहीं आता है, सीधे डे लिख देंगे। एक चीज और बता देता हूं, ऑन के साथ हम लोग लिखते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। इनके साथ क्या लिखते हैं? इनके साथ लिखा जाता है वीक, मंथ, ईयर। जैसे कि आई विल बी देयर इन 2 वीक्स, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इन 2 वीक्स होगा, ठीक है। बट अगर मंडे को आ जाऊंगा, आई विल बी देयर ऑन मंडे। मगर आप किसी से बोलना चाह रहे हो नेक्स्ट मंडे आ जाऊंगा, तो बोलने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऑन नेक्स्ट मंडे आऊंगा सर, बट इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। पेपर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है? ऑन मंडे नेक्स्ट। काफी समझदार बच्चे हैं, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीडीएस के अंदर। माई फादर वेंट टू लंडन ऑन लास्ट मंडे। बेटा मैंने क्या बताया? ऑन और डे के बीच में लास्ट आएगा ही नहीं। या तो लास्ट हटा दो, मगर आप बताना चाह रहे हो कि बीते हुए मंडे में, तो यहां पे लगा दो ऑन मंडे लास्ट। ओके, ही विल गो टू शिमला ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। सेम गलती है, फिर से इसको काटो। क्या गलती है हमारा? ऑन फ्राइडे नेक्स्ट लगा दो। आप नेक्स्ट भी हटा दोगे चल जाएगा, मगर आप बताना चाह रहे हो कि जो आने वाला फ्राइडे है, तो आप यहां पे नेक्स्ट आगे लगा दो, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस आपकी इतनी करा देंगे कि आप बोलोगे सर रोक दो, बट जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आप निखरोगे, ठीक है। चलिए, सेम गलती। अच्छा, इसमें क्या गलती है बताइए? क्या इसमें गलती है? बेटा नहीं लिखा है ही विल गो टू शिमला ऑन फ्राइडे नेक्स्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बात समझ में आ रही है? ऑन फ्राइडे नेक्स्ट, ऑन और फ्राइडे के बीच में नेक्स्ट या लास्ट लगा ही नहीं हुआ है। बाद में तो आ सकता है, मगर साथ में नहीं आएगा, ठीक। शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर। बेटा इन और ईयर के साथ कभी भी हमारा लास्ट या नेक्स्ट नहीं आ सकता है, तो ये लास्ट हटाओ यहां से। लास्ट हटेगा तो क्या आ जाएगा? ये पीछे चला जाएगा, ये आ जाएगा नेक्स्ट। वेरी गुड। चलिए, माई ग्रैंड फादर डाइड इन लास्ट मंथ। इनके और मंथ के बीच में कभी भी हमारा लास्ट नहीं आ सकता है। आप बताना चाह रहे हो कि पिछला जो बीता हुआ से मंथ था, आखिरी जो मंथ बीत चुका है उसमें, तो यहां लास्ट लगा दो। नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। बट आप इंफोसाइज करना ही चाह रहे हो, किसी को बताना ही चाह रहे हो, तो यू शुड ओमिट फ्रॉम द बिटवीन एंड प्लेस इट एट द लास्ट। ओके, चलिए, अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इतना बड़ा है, मगर कोई मतलब नहीं है। इट इज जस्ट लाइक अ एलिफेंट इन द रूम, ठीक है।
I think they like our presentation because they had scheduled one more meeting with us on next Friday. सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा हाथी लग रहा था, बट इसमें है क्या, नेक्स्ट फ्राइडे, ऑन और डे के बीच में कभी नेक्स्ट आ ही नहीं सकता है। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि होता है डबल नेगेटिव। क्या होता है, डबल नेगेटिव। व्हाट इज डबल नेगेटिव? ऐसे वर्ड जिनके अंदर नॉट छुपा ही होता है। और हमें हिंदी, हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को हमेशा हिंदी करके पढ़ते हैं। और मैं बता देता हूं, हर एक लैंग्वेज इमोशन है अपने आप में, ठीक है? तो उसको हमें उसके इमोशंस के बेसिस पे समझना चाहिए, ना कि उसके, मतलब हिंदी से इंग्लिश करेंगे तो उसके इमोशंस खो जाएंगे, उसके भाव ही खो जाएंगे। तो हम लोग इंग्लिश को कभी हिंदी से पढ़ना ही नहीं है, इंग्लिश को इंग्लिश के ही तरीके से पढ़ना है। क्या बात समझ में आई? जैसे कि पहला वर्ड मैं जो बता रहा हूं, इसमें देखिएगा लिखा है डिनाई। डिनाई का मतलब अंदर नॉट छुपा हुआ है, तो कभी डिनाई वाले सेंटेंस में नॉट आएगा ही नहीं। ठीक, प्रिवेंट, प्रिवेंट लिखा हुआ है, कभी प्रिवेंट के अंदर, मतलब प्रिवेंट का मतलब ही क्या होता है, बचाना, मतलब ना इसके अंदर नॉट छुपा हुआ है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध। फॉरबिट का भी मतलब होता है मना करना। हार्डली का भी मतलब होता है मुश्किल से, ना के बराबर। रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर, कभी कभी। स्कार्सली का मतलब होता है बहुत ज्यादा कमी, ना के बराबर। अनलेस बहुत अच्छा वर्ड है, इफ नॉट। अनलेस का मतलब क्या होता है, अगर नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ नॉट? अनलेस इज अगर नहीं। अंटिल का मतलब क्या होता है? अंटिल का मतलब होता है अब तक, अब तक। और बोथ और लेस्ट थोड़े से अलग टॉपिक हैं, अभी इनके बारे में बात करेंगे। बस ये जानिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें याद रखनी है। कभी भी डिनाई, प्रिवेंट, फॉरवर्ड, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, अनलेस, अंटिल, बोथ, लेस्ट, इनके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं। बहुत ही फ्रीक्वेंट चीजें हैं जो एग्जाम में लगातार आपके पूछी जा रही हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, ओके। ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट कॉल्ड हर। बेटा ही डिनाइड हर, देखो डिनाइड आया ना तो आगे नॉट नहीं लगेगा। अभी मैंने बताया डिनाइड वाले सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, नॉट अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हिंदी में बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। इसका आप ट्रांसलेट करोगे तो पता है क्या होगा, उसने मना किया था कि उसने कॉल नहीं किया है। फिर मैं इसी सेंटेंस को जो इंग्लिश में लिखा है उसको मैं एज इट इज, अगर सही सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करूं तो क्या होगा, उसने मना किया है, उसने मना कर दिया है कि उसने कॉल की है। उस मतलब तो यही कहना चाह रहा हूं ना, हमें जबरदस्ती नॉट क्यों लगा रहे हैं? जब उसने मना कर दिया तो दोबारा नहीं क्यों लगा रहे हो? थोड़ा सा पेशेंस के साथ, काम एंड कंपोज होके, रिपोज होके सेंटेंस को पढ़ना। ही हैड नॉट को नॉट हटाना और नेक्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़ना। ही डिनाइड, उसने मना कर दिया है कि उसने कॉल की है, यही तो बोलना चाह रहा है। तो दोबारा आप हैड के साथ नॉट क्यों लगा रहे हो? ठीक। वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम नॉट गोइंग, बेटा पहले से ही तुमको निषेध कर दिया गया, रोक दिया गया है, तो नॉट क्यों लगा रहे हो? वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द रूम, ठीक है। माई फादर फॉरवेड मी नॉट टू सी, बेटा फॉरवेड के साथ कभी नॉट आता ही नहीं है। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, ऊपर गलत लिखे हुए नीचे सही लिखे हुए, जहां पे भी टिक लगा हुआ है। ओके, चलिए। सो यू हैव सम क्वेश्चंस नाउ, लेट्स सॉल्व इट। अनलेस यू डू नॉट स्टडी डिलीजेंटली, बेटा डिलीजेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाउ कैन यू रिमेंबर इट? आई विल हेल्प यू हियर, ओके। डिलीजेंटली, अभी आते मिस्टेक क्या है, दैट इज अनदर केस। डिलीजेंटली वोकैबुलरी कैसे याद कर सकते हो? बेटा देखो, दिल्ली जेंटली, इसमें एक वर्ड आपने काफी ज्यादा कॉमन सुना होगा, दिल्ली वर्ड सुना है ना, और जेंटली का जेंट्स से सुना है। तो दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं, या फिर कह सकते हो दिल्ली के एजेंट, अभी जेंट्स बोलेंगे तो जो लड़के होंगे उनके फेमिनिज्म जाग जाएगा, है ना, कि सर जेंट्स ही होते हैं क्या, लेडीज नहीं होती हैं? तो दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, या कह लो दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंटली का मतलब ही क्या होता है बेटा, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला। अब चलो, ये तो मैंने वोकैबुलरी के बारे में बात कर ली, बट वोकैबुलरी अभी हमारा पॉइंट नहीं है, ठीक। अभी हमें देखना है कि इसमें एरर क्या है, और जो डबल नेगेटिव हम लोग एडवर्ब का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या गलती आ रही है। मैंने क्या बोला, अनलेस के अंदर बेटा छुपा ही हुआ है इफ नॉट, अगर नहीं। तो अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, नॉट हटाइए यहां से। अनलेस यू डू, यू स्टडी हार्ड, पहली बात तो यहां से डू भी हटेगा। अब मैं कुछ चीजें समझाता हूं आपको, देखिएगा। डू क्यों हटेगा सर, समझिएगा। हम लोग जब अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ये अफर्मेटिव होता है। आई होप कि आप लोग सारी क्लासेस करते चले आ रहे होंगे शुरुआत से, काइंड ऑफ सेंटेंसेस से, ठीक है। तो मैंने उसमें समझाया हुआ है कि व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बोलो हाँ। फिर इंटरोगेटिव का क्या बताया था, सॉरी नेगेटिव का क्या बताया था, पहले नेगेटिव बात कर लेते फिर इंटरोगेटिव आते हैं। सब्जेक्ट आता है सर, फिर डू डज आता है, फिर हमारा नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंग्लिश में नेगेटिव का मतलब क्या होता है,
इंग्लिश में नेगेटिव का मतलब नॉट होता है। बात समझ में आई कि नहीं? बात भले अच्छी लिखी हो मगर उसमें नॉट लिखा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। चलो नेक्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव। सर डू डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आता है। यही तीन तरीके होते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। बोलिए हाँ। तो हमने देखा क्या, अगर हम यहां से बेटा नॉट हटा दें, अब देखो आपकी बात आ गई, अगर हम लोग यहां से नॉट हटा दें तो क्या ये सेंटेंस निगेटिव रह गया या इंटरोगेटिव रह गया? बोलोगे नहीं सर। तो जब ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं रह गया, इंटरोगेटिव नहीं रह गया, तो बेटा डू हम लोग यूज करेंगे ही नहीं। और नॉट तो वैसे होना ही नहीं था क्योंकि अनलेस के साथ नॉट यूज नहीं करते। तो सेंटेंस क्या बनेगा बेटा? अनलेस यू स्टडी diligently, okay, you will never understand trigonometry। तो तुम लोग कभी ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं पाओगे। वेरी गुड। चलिए सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लग रहा है। जब तक, अंटिल का मतलब होता है जब तक, अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं। तो अंटिल के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बोथ, अब देखो यहां बात आती, मैंने क्या कहा था कि बोथ और नॉट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि नाइदर हम लोग यूज करते हैं। नाइदर, नाइदर समझना, नाइदर हम लोग कहना चाहते हैं कि जब दोनों नहीं, दो लोगों के, नाइदर किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नाइदर इज यूज फॉर टू पर्सन। ओके, दोनों नहीं। ठीक, अच्छा बोथ ऑफ द, मैंने क्या बोला? बोथ के साथ, बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा। ठीक, बोथ के साथ नॉट नहीं आएगा। तो अब लोग क्या करते हैं ना, इसको बना देते हैं बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव ब्रॉट द फ्लावर। तो कहते हैं सर सही हो गया सेंटेंस, बट सेंटेंस ये गलत है। हम मैसेज कन्वे क्या करना चाहते हैं, आप खुद सोचो। हम यही बताना चाहते हैं ना कि फ्लावर्स दोनों लड़कियां नहीं लेके आई थी। यही करना चाहते हैं ना। अगर आप नॉट हटा दोगे सेंटेंस की मीनिंग बदल दोगे। और हमें जो एरर को सही करना होता है वो सेंटेंस की मीनिंग को बरकरार करते हुए, उसकी मीनिंग को रिटेन करते हुए रखना होता है। ठीक है, चलिए। तो क्या गलती है? बोथ नॉट की जगह आप चुपचाप, मैंने क्या बोला, नाइदर लगा लो ना। खत्म काम आपका। नाइदर ऑफ द गर्ल हैव ब्रॉट द फ्लावर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन, इफ योर हैंड्स आर डर्टी। ओके, अब इसका क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन नहीं है इसका। ठीक है, बोथ के साथ नॉट नहीं आता है। बोथ के साथ अगर नॉट लगाना है तो इट इज बेटर टू यूज नाइदर रादर देन बोथ एंड नॉट एनीथिंग एल्स। ओके, इफ योर हैंड्स आर डर्टी। अब बात आती है, हमने बोथ के बारे में बात कर ली, बोलो हाँ कर ली। ठीक, अनलेस अंटिल के बारे में बात कर ली, प्रोहिबिट के बारे में बात कर ली, रिफ्रेन के बारे में बात कर ली, किनके साथ नॉट नहीं आता है। बट व्हाट इज लेस्ट सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस्ट? ये लस्ट वाला लस्ट नहीं है, सेक्सुअल डिजायर वाला नहीं है, कायदे समझिएगा। इट इज लेस्ट। इसका लेस्ट का मतलब होता है बेटा शुड। लेस्ट का मतलब क्या होता है? शुड। जैसे कि इफ योर हैंड्स आर डर्टी, है ना, शुड होता है। और दूसरी मीनिंग क्या होती है हिंदी में अगर हम लोग बोले, ऐसा ना हो जाए कि। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, समझना कायदे से, अभी बाद में रूल के बारे में पढ़ेंगे, समझना। रन फास्ट, रन फास्ट लेस्ट यू शुड फेल। या फेल की जगह बेटर कर लो, लूज कर लो, लेस्ट यू शुड लूज। रन फास्ट, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम हार जाओ। बात समझ में आएगी नहीं? रन फास्ट लेस्ट यू शुड फेल। तो मैंने क्या देखा, लेस्ट के बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो लेस्ट के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे, बोलो हाँ। और साथ ही साथ लेस्ट का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड। और एग्जामिनर बताएं क्या करता है, बड़ी चालाकी करता है, शुड यूज करता है, मे यूज करता है, कुड यूज करता है, बट आता क्या है हमेशा? शुड। ये कभी आते ही नहीं है। तो इसमें दो गलतियां थी। इफ योर हैंड्स आर डर्टी डोंट टच योर न्यू ड्रेस। अगर तुम्हारे हाथ गंदे हैं तो अपनी ड्रेस को मत छुओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेस्ट के अंदर नॉट छुपा हुआ है इसलिए नॉट हटा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम उसको स्पॉइल कर दो, बर्बाद कर दो। क्या ये बात समझ में आई? बहुत समझदार हो, आई होप कि समझ गए होगे। नहीं समझ में आया देन यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। He noted that long distance from are still prohibited। देखो अब मिसलेनियस क्वेश्चन है। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। वेरी गुड। चलिए, आर डायरेक्टर
नॉट हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस, अनलेस के साथ कभी नॉट नहीं आता है, अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, तो यहां से बेटा हटाओ इसको, अनलेस यहां पे क्या आ जाएगा, नॉट हट जाएगा, अनलेस शी हैड अ लॉयर प्रेजेंट। ओके, चलिए, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ टिकट फॉर द मैच अनलेस, अनलेस के साथ कभी भी हमारा नॉट नहीं आता है, ये तो बार बार कर चुके हो, अब तो ये चीजें दिमाग में बैठ गई होंगी आपके, ठीक है, इनग्रेव हो जानी चाहिए माइंड में, पेपर में आए तो तुरंत उड़ा दो, रुकना है ही नहीं। द वुडमैन स्टीयर्ड द फायर, उसने आग को भड़काया, स्टीयर माने क्या होता है, जब आप गिलास लेते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो घुमाते हो कि नहीं घुमाते हो, स्टीयर्ड द फायर, अंटिल द फ्लेम, अंटिल के साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नॉट हटा दिया तो याद करो मैंने क्या बताया, कभी भी डिड का यूज हम लोग अफर्मेटिव में करते नहीं है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और डिड नॉट, अब ये पास्ट में था तो डिड तो हटेगा, तो क्या बन जाएगा, अंटिल द फ्लेम्स लीव्ड हाई, एफर्मेटिव ऐसे ही तो बनता है पास्ट का, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू डज डिड का यूज हम लोग नहीं करेंगे 90% केसेस में, 10% एक्सेप्शंस होते हैं, दैट आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, चलिए, दैट वॉज द एंड ऑफ आर कन्वर्सेशन, देखो बोथ वाला आ गया, मैंने बोला था आगे क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है, बोथ के साथ अगर नॉट आया है तो बेटा कभी ना बोथ को यूज करो चाहे नॉट को यूज मत करो, सीधे सीधे बस आगे नाइदर लगा दो, ठीक है। एक चीज नाइदर से रिलेटेड बता देता हूं बेटा, नाइदर के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो आगे प्लूरल नाउन आएगी, ठीक है, बट वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, वेरी गुड। आई मेक इट अ रूल टू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, देखो लेस्ट आए, जैसे ही लेस्ट आए, ठीक है, लेस्ट आए तो समझ जाना कि आगे सब्जेक्ट आएगा सर, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट तो हटेगा ही हटेगा, और लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती ही आती है, क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, देखो मीनिंग क्या कह रहा है, और लेस्ट इसका मतलब क्या होता है इस स्ट्रक्चर का, ऐसा ना हो जाए कि, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, चलो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है देन बिलीव मी यू आर गोइंग टू डू सो मेनी वंडर्स इन योर लाइफ विच कम्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, दैट आई एम प्रॉमिस यू होल हार्टेडली। चलो, अब बात आती है हार्डली रेयरली स्कार्सली, ठीक है, ये कुछ ऐसे इडियम हमारे वो होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, जो ऑल दीज वर्ड्स आर यूज बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, याद रखना ये जो कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के बीच में आते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के पहले आते हैं, क्या ये बात क्लियर हुई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं, और अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आगे किसके आएंगे, मेन वर्ब के पहले आएंगे, यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट द बॉटम लाइन इज कि ये जितने भी हमारे लिखे हुए वर्ड हैं ये सब कैसे आते हैं, ये हमेशा मेन वर्ब के पहले आएंगे, हार्डली बिलीव, कुछ भी बना लो, हार्डली गॉन देयर, तो मैंने देखा क्या, गॉन ये सब वर्ब है कि नहीं, ये सब हमेशा क्या होंगे, ये मेन वर्ब के पहले आएंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब भी है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएंगे, ठीक, चलिए, जैसे कि ये सेंटेंस पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, मगर ये ट्रांसलेशन एरर है, आई विल मिस यू सर्टेनली, मैं तुमको कंफर्म है कि मिस करूंगा, बोलिए हाँ, बट इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, आई विल, देखो इसमें क्या है, विल हमारी सर हेल्पिंग वर्ब है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और मिस हमारी मेन वर्ब है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, सर्टेनली हो गया, रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, ठीक है, एक बार लिस्ट आप देख लो कौन सी है, प्लीज इसको रिवाइज कर लो, मैं दो बार आपके लिए बोल देता हूं, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, सर्टेनली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ऑफन, इसमें सारे वर्ड की मीनिंग आपको पता होगा, सेल्डम का शायद ना पता हो, तो सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, सेल्डम का मतलब ना के बराबर, ठीक है, 90%, 99% नहीं, तो सेल्डम और नेवर एक ही होता है, सर्टेनली का मतलब जानते हैं कंफर्म होता है, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जो रेगुलर बेसिस पे हुआ करता है, जनरली भी मतलब जो रेगुलर बेसिस पे हुआ करता है, ऑफन, अच्छा कई लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरली एंड ऑफनली, आता होगा ना दिमाग में, बेटा जनरली कोई ऐसी चीज जो कि 90% हुआ करती है, 90 क्या 95% हुआ करती है, फिर एक वर्ड आता है यूजुअली, यूजुअली क्या करता है बेटा, यूजुअली का मतलब है कोई चीज 80% हुआ करती है, मतलब इसके चांसेस है कि ये हो जाएगी, जैसे कि सर आप मुझे पार्टी दोगे तो मैं बोलूंगा जनरली आई यूज टू गिव, मैं देता ही रहता हूं ना,
यूजुअली आई यूज टू गिव, मतलब जब बच्चे 100 बार बोलते हैं तो 80 बार दे देता हूं। जनरली का मतलब क्या, 100 बार बोलते हैं 95 दे देता हूं। मगर मैं बोलूं आई ऑफनली गिव, मतलब हाँ मैं देता तो रहता हूं, मगर चांसेस क्या, जब बच्चे 100 बार बोलते हैं या 10 बार बोलते हैं तो मैं 7 बार देता हूं, यानी कि 70% होता है। 70% कोई चीज रेगुलर होती है तो बोलते हैं। आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इसमें कोई भी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। धीरे धीरे आपकी रीडिंग सेंस भी अच्छा मैं कर दूंगा। चलो, शी गोज टू कॉलेज रेगुलरली। अब एक बात बताओ, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? बोलोगे नहीं सर, सीधे सीधे हमारी क्या है, मेन वर्ब है बेटा। तो मेन वर्ब के पहले हार्डली है ना, तो मेन वर्ब के हमेशा पहले आएगा, है ना। चलिए, अब आती है बात इन्वर्जन की। ओके, सो गाइज, तो दैट्स द एंड ऑफ टुडे सेशन। ठीक है, बाकी के जो इन्वर्जन का केस है, इन्वर्जन के केस के लिए मुझे चीजें और समझानी पड़ेंगी आपको, व्हाट इज इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन के बारे में कल बात कर लेंगे, है ना। गुड नाइट, सॉरी नॉट गुड नाइट, इट इज आफ्टरनून, है ना। चलिए, गुड इवनिंग, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए, मिलते हैं कल। जय हिंद।